ये है iQOO 12 और वहीं ये है Xiaomi 14 Pro। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि Xiaomi 14 Pro हमने चाइना से मंगाया है साहिल भाई के थ्रू, और ये हमसे टूट भी गया, इसलिए हमारे पूरे के पूरे पैसे भी लग चुके हैं। दूसरी तरफ iQOO हमें iQOO इंडिया की तरफ से मिला है। वैसे तो हमने बहुत ही 30 मार खा फोन्स को आपस में भिड़ाया है, लेकिन ये मुकाबला काफी रंगीन होगा क्योंकि इन दोनों की शक्ल और अकल दोनों ही सिमिलर हैं। शक्ल से हमारा मतलब इसके फेस लुक से है और अकल से हमारा मतलब स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 से है। अब फेस लुक की ही बात करूं तो भाई मुझे iQOO 12 ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोन का डिजाइन इतने ज्यादा प्रोमिसिंग है कि आगे से पीछे से इन दोनों को अलग अलग नंबर देने पड़ेंगे। बैक साइड से मुझे iQOO 12 बहुत मस्त लग रहा है इस BMW स्ट्रैप के साथ। और पहली बार iQOO ने ये फ्रेम चेंज करी है, जहां पे इस बार फ्लैट फ्रेम आ गई है बिल्कुल आईफोन वाली सी। और वहीं Xiaomi 14 Pro काफी नॉर्मल सा डिजाइन है, लेकिन जब आप फ्रंट साइड से देखते हो इसको तो डिस्प्ले चारों कोनों से कर्व्ड है। और ऐसा फोन सच में मैंने रिव्यू नहीं करा है इंडिया में स्पेशली। ये चारों कोनों से कर्व्ड होने की वजह से डिस्प्ले काफी उठी हुई सी लगती है। एट द सेम टाइम कोई भी बेजल्स दिखाई नहीं देते सामने की तरफ, ऐसा लगता है कि सारा का सारा ग्लास से मैन्युफैक्चर्ड है। वहीं इसके अंदर बेजल्स काफी छोटे हैं, सिमेट्रिकल हैं, लेकिन हैं। अब दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं और वो है डिस्प्ले। Xiaomi वाला 6.73 इंचेस की एक LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेके आता है, वहीं ये iQOO वाला 6.78 इंचेस की LTPO सुपर एमोलेड डिस्प्ले को लेके आता है। दोनों सुनने में काफी सिमिलर से लग रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस दिखता भी नहीं है, लेकिन Xiaomi वाला सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को और वहीं iQOO 12 के अंदर है 144 हर्ट्ज। अब इसके अंदर भी ट्विस्ट है, ये सिर्फ कुछ गेम्स में ही 144 हर्ट्ज देगा, बाकी आपको नॉर्मल यूजेज में 120 हर्ट्ज ही मिलने वाला है। दोनों की ही ऑप्टिमाइजेशन ऑन पॉइंट है, काफी अच्छे से इनको ऑप्टिमाइज किया गया है, लेकिन Xiaomi के एनिमेशन ज्यादा बेटर लगते हैं, जिसकी वजह से एकदम खुशी बनी सी रहती है। लेकिन iQOO के बहुत नॉर्मल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कोई नई सी फील नहीं आती। और दोनों के ही डिस्प्ले बहुत स्पेशल इसलिए बन जाते हैं कि दोनों के अंदर 3000 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। मेरे इस आईफोन के अंदर भी 2000 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। आजकल आप मार्केट में देख रहे होंगे कि जितनी भी कंपनीज है सारी की सारी अपने डिस्प्लेज को बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाना चाहती हैं, ज्यादा नंबर्स दिखाना चाहती हैं। अब ये दोनों ही फोनों को साइड बाय साइड रख के जब हम इनकी ब्राइटनेस को देखते हैं तो iQOO ज्यादा बेटर ब्राइट फील होता है। अब दोनों की ही डिस्प्ले LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, दोनों में ही डोल्बी विजन का भी सपोर्ट है और दोनों ही जो कि एक फ्लैगशिप लेवल को टारगेट करते हुए आते हैं। HDR10+ का सपोर्ट भी है और साइड बाय साइड जब हम इनसे कंटेंट देख रहे थे तो दोनों की डिस्प्लेज ही बहुत कमाल की लग रही थी, पर पता नहीं समहाउ ये iQOO का फोन ज्यादा ब्राइट दिखाता है कंटेंट को, जिसकी वजह से और ज्यादा विविड सा लगता है। और दोनों ही फोनों के अंदर साउंड में भी बहुत ही कमाल काम किया गया है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। तो देख लेते हैं पहले iQOO का क्या हाल है। दोनों का एक काफी प्रीमियम से साउंड लगता है, बहुत ज्यादा क्लियर है, लेकिन Xiaomi को हमने चाइना से इंपोर्ट करा है तो वहां पे थोड़ी सी ट्यूनिंग होती है साउंड की, वहां आपको बेस कम ही देखने को मिलता है और इंडिया के हिसाब से हमको थोड़ा बेस ज्यादा पसंद होता है तो वैसी ट्यूनिंग हो जाती है। लेकिन ये चीज करते हुए मुझे Xiaomi में एक चीज और नोटिस हुई, विच इज हैप्टिक फीडबैक। भाई इसके हैप्टिक्स बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। अगर आपने वॉल्यूम मैक्स पे कर रखी है और आपने दबाए रख रखा है इसको, तो ये यहां से ज्यादा वाइब्रेट करता है। अगर नीचे की तरफ करूंगा ना तो नीचे की तरफ से ज्यादा वाइब्रेट करेगा, हाथ वाला इतना वाइब्रेट नहीं कर रहा। अब दोनों स्मार्टफोन अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनते हैं अपने पावर को लेके, क्योंकि दोनों के अंदर ही एंड्रॉइड सिस्टम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर डाला गया है, विच इज स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3। और ये जो प्रोसेसर है वो 4nm पे बना हुआ है। अब ये iQOO का जो फोन है वो इंडिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 वाला फोन है और ये वर्ल्ड वाइड सबसे पहला ऐसा फोन है जो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 पे आया है। दोनों ही अपने अपने रीजन में नंबर 1 है, लेकिन हमको कॉम्पिटिशन में मजा आता है। दोनों के ही अंतिम बेंचमार्क स्कोर्स हमने रन करे हैं। दोनों के अंदर वो 2 मिलियन वाला सीन निकल के आता है, लेकिन ये 14 Pro थोड़ा सा आगे निकल जाता है, ये इसमें 20 लाख से ऊपर निकलते हैं और वहीं iQOO के अंदर 20 लाख से थोड़े से कम रह जाते हैं। और जब इतने बड़े बड़े से नंबर्स निकल के आते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि भाई नंबर सिर्फ नंबर्स के लिए हैं, देखते हैं CPU थ्रोटल कितना मारता है। तो वहां भी iQOO 12 पीछे रह जाता है, इसका 77% निकल के आया है। वहीं Xiaomi 14 Pro इससे बहुत आगे है, विच इज 89%। अब फ्लैगशिप फोन्स हैं तो इस बार
गेम भी थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब खेलते हैं इनके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी। ग्राफिक्स में आईकू के अंदर वेरी हाई के अंदर मैक्स मिल रहा है, इससे ऊपर की सेटिंग्स नहीं है। वाओ भाई, स्मूथनेस ऑन टॉप। क्या ग्राफिक्स है इसकी, मतलब ग्राफिक्स तो नहीं। ये अरे छुप रहा है मेरे सामने, छुप के कहाँ जाएगा। आईकू ने तो कमाल परफॉर्मेंस दिया है और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ यार। 35.9। हाँ, इसके अंदर थोड़ी सी ब्राइटनेस कम फील हो रही है। ओ भाई, बॉम्ब मारा ये। आईकू के अंदर ब्राइटनेस की वजह से वही बहुत ज्यादा पंची दिखते हैं कलर। गेमिंग में दोनों ही काफी कमाल के हैं, मतलब ना तो दोनों फोनों में हीटिंग मुझे मिली है, काफी स्मूथली काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। देखो आईकू के अंदर गेम थोड़ा सा जल्दी लोड हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक अलग से Q1 चिप लगाई गई है जो फ्रेम रेट्स को और ज्यादा हाई करेगी, आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको और ज्यादा बेटर बनाने में हेल्प करेगी। अब सेटिंग्स दोनों में सेम मिलती है, लेकिन 90 FPS का सपोर्ट सिर्फ आईकू के अंदर मिलता है, इसके अंदर आपको 60 FPS मिलेगा। अब दोनों ही फोन एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो दोनों में LPDDR5X बेस्ड रैम मिलती है और UFS 4.0 बेस स्टोरेज है। तो Xiaomi हमारे पास बेस वेरिएंट है 12GB रैम के साथ और ये वाला है 16GB रैम के साथ। इसके अंदर आप 16GB रैम और एक्सपेंड कर सकते हो। मैं आईकू की बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल और वर्चुअल रैम ऐड करके 32GB रैम बन जाती है। सच में कमाल है। लेकिन जो Xiaomi का फोन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये ऐसी चीज को लेके आया कि जो मैंने सच में देखा नहीं है अभी तक। इसके अंदर आप स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हो 8GB तक। कहां से निकालता आई डोंट नो, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी इस चीज पे। दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अलग यूजर इंटरफेस को लेके आते हैं। आईकू के अंदर FunTouch OS 14 मिलता है बेस्ड ऑन Android 14, वहीं Xiaomi 14 Pro अपने साथ लेके आता है Android 14, लेकिन ये Hyper OS है। बेसिकली ये MIUI का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, जहां पे आपको बेटर चीजें देखने को मिलती हैं और थोड़ा सा इसको रिफाइंड भी कर दिया गया है। Xiaomi में आप 3 डिस्प्लेस को एक साथ में स्प्लिट करके यूज कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वहीं आईकू के अंदर काइनेटिक वॉलपेपर का आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें जैसे जैसे आप स्टेप्स में चलते जाओगे वैसे वैसे फूल और ज्यादा खिलता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे फूल खिला और यहाँ पे हेल्थ। दोनों ही Android 17 मतलब 3 साल के मेजर Android अपडेट आपको देने वाले हैं, लेकिन वहीं आईकू के अंदर सिर्फ 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं और वहीं Xiaomi आपको देता है 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। और दोनों ही फोन कनेक्टिविटी में भी बहुत ही ज्यादा आगे चले जाते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, साथ ही में दोनों में 5G है। मतलब आईकू 12 12 5G बैंड, इधर की तरफ Xiaomi 14 5G बैंड, साथ ही में Bluetooth वर्जन 5.4 विच इज लेटेस्ट, और साथ ही में आपको मिलता है NFC जो कि कॉमन है। अब चलते हैं फ्लैगशिप फोन्स की आन बान शान पे, मतलब कैमरास पे। अब वो टाइम है जहां पे पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाने वाला है कि कौन सा फोन अच्छा है कौन सा बुरा है, अगर आपने बना लिया होगा अब तक तो। पहली बात, Xiaomi में सिमेट्री कायम की गई है, 3 कैमरास 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तीसरा 3.2x टेलीफोटो लेंस। वहीं आईकू में नई कैमरा फ्रेमिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी नई हैं, जैसे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद OIS, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है जो एक 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है, वहीं 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। लेकिन Xiaomi के साथ जुड़ जाता है Leica, और जैसे ही ये नाम आता है चीजें पूरी चेंज हो जाती हैं। हमने दोनों के ही प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल को आपस में कंपटीशन में उतारा और दोनों से ही लाइट के अगेंस्ट में फोटोज लेके देखा। तो Xiaomi के रिजल्ट्स आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर दिख रहे होंगे, क्योंकि थोड़े से शैडो पार्ट्स को ज्यादा अच्छे से हैंडल करना जानता है। एट द सेम टाइम आईकू के अंदर वो चीज नहीं है। अगर आप लाइट के अगेंस्ट खड़े होकर फोटो ले रहे हो, वो बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज आते हैं, जिसकी वजह से चीजें यूजफुल नहीं लगती। शायद Leica की ट्यूनिंग होने की वजह से इसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर आते हैं। जब आप लाइट के अगेंस्ट होते हो तो आपको ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलती हैं। जब आप फोटो को जूम करके देखोगे तो आईकू से ज्यादा डिटेल्स हैं। एट द सेम टाइम पे काफी नेचुरल फोटो लगती है। और आजकल जिस चीज का जमाना है वो है पोर्ट्रेट। अगर जो इंसान अच्छे पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर पाया वो असली का फोटोग्राफर और वो कैमरा सबसे अच्छा होता है। तो भाई यहाँ अगेन Xiaomi बाजी मार जाता है। सबको पता है इंडस्ट्री में लाइका की जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है उसके सामने किसी का टिकना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज हो चुकी है। हमने इतने सारे सिचुएशंस में इतने सारे फोटोज कैप्चर किए हैं। लिटरली हमने आईफोन को भी Xiaomi से कंपेयर करा था, ये उससे भी ज्यादा बेटर पोर्ट्रेट्स लेने में सक्षम है, तो डेफिनेटली iQOO से तो होना ही है। और अब बारी आती है अल्ट्रा वाइड की। अल्ट्रा वाइड में भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स ले ली हैं। ऑल्दो iQOO का जो अल्ट्रा वाइड है वो अल्ट्रा वाइड लगता नहीं है, उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा कम है। Xiaomi का फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, जहां से आप 1x से 0.6x में स्विच करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली iQOO के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए था। तो अब आप बोलोगे क्या iQOO का कैमरा इतना खराब है? एक्चुअली खराब तो है कंपेरेटिवली, लेकिन एक चीज इसमें कंपेरेटिवली अच्छी भी है, विच इज टेलीफोटो, क्योंकि इसमें डेडिकेटली एक टेलीफोटो लेंस लगा हुआ है और इसमें हमको ऐसा कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं दिखता है। मैं दोनों को साइड बाय साइड जूम करते हुए देखो नेक्स्ट तरफ लेके जा रहा हूँ। एक तरफ 70x मिलता है Xiaomi में, वहीं iQOO के अंदर 100x है। 70x में भी iQOO में ज्यादा बेटर डिटेल्स हैं, एट द सेम टाइम 100x में भी काफी लाजवाब रिजल्ट्स हैं। दोनों से ही हमने नाइट फोटोग्राफी ट्राई की और दोनों में ही अच्छी डिटेल्स रहती हैं। कब? जब आप किसी सब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट की फोटो ले रहे हो तो, लेकिन जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे जाओगे तो ज्यादा डिटेल कैप्चर करता है Xiaomi। चलो ये तो सारी थी फोटोज की बात। वीडियोग्राफी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब विख्यात है ये तो, मतलब स्मार्टफोन में मैंडेटरी हो गई है ये। दोनों ही फोन 8K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे शायद इतना ज्यादा काम का नहीं है, तो हम सीधा 4K 60 FPS दोनों ही फोनों के कैमरास को एकदम क्लीन करके स्टार्ट करते हैं, जिससे कोई बोल ना पाए कि किसी का कैमरा लेंस गंदा था। अब स्टार्ट करते हैं। अब ये लाइट के अगेंस्ट, ओहो कैमरामैन साहब कितना जल्दी फोकस करता है, देख लेता हूँ। गाइस मोटू हट ही नहीं रहा। मोटू और स्टेबलाइजेशन दोनों की ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादा बेटर Xiaomi की है और स्किन टोन तो बहुत मच बेटर है कंपेयर टू iQOO। और अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। iQOO के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, वहीं Xiaomi लेके आता है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर को। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है वीडियोग्राफी के अंदर। ये 4K 60 FPS जो दिखाता है कि हाँ ये एक फ्लैगशिप फोन है, लेकिन iQOO जो है उसके अंदर 1080p 30 FPS मिलता है। और चलो बहुत लोग बोलते हैं नंबर्स कहाँ मैटर करते हैं, चलिए इन दोनों का एक वीडियो टेस्ट देखो। तो गाइस ये है एक तरफ 4K 60 FPS और दूसरी तरफ 1080p 30 FPS। रिजल्ट्स देखो जरा किसके ज्यादा बेटर हैं और कौन से में मैं ज्यादा सुंदर लग रहा हूँ। बेटर मैं थोड़ा सा भाग के भी दिखा दूं आपको। और ये वीडियो देखने के बाद शायद आप इतना जजमेंट दे चुके होंगे कि कौन सा बेटर है। और वहीं ये कुछ सेल्फी कैमरास की फोटोज हैं जिनको हमने अलग अलग एंगल पे अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशंस में ट्राई किया है, जिनसे आप और जजमेंटल बन सकते हो देख के। अब बात करें इनके बैटरी डिपार्टमेंट की, तो iQOO लेके आता है अपने अंदर 5000 mAh की बैटरी को और वहीं Xiaomi के अंदर है 4880 mAh की बैटरी। दोनों में ही काफी बड़ी बड़ी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 100 mAh का होगा और दोनों में ही 120 वोल्ट के चार्जर हैं जो आपकी बैटरी को 24 से लेकर 27 मिनट के अंदर पूरा फुल 100% चार्ज कर देते हैं। और इनका आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा बैटरी मैनेजमेंट है। लेकिन एक फोन को अगर चूज करने की बात आई तो डेफिनेटली Xiaomi आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग है, एट द सेम टाइम 10 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है और इसके अंदर IP68 की रेटिंग्स भी है। और वहीं ये वाला ना IP64 को लेके आता है। इतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करेगा जितना Xiaomi अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा वाटर से। वहीं iQOO के अंदर कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो अब चलते हैं इन दोनों के ही प्राइस पे। iQOO 12 इंडिया में लॉन्च हुआ है 53,000 रुपीज का। ये चाइना में आया है, अभी तक इंडिया में आया नहीं है। चाइना में इसकी प्राइस है अराउंड 70,000 रुपीज। 1 या 1.5 महीने में आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें तो डेफिनेटली iQOO सस्ता है, एट द सेम टाइम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है मुझे। तो गेमिंग के लिए iQOO बहुत बेटर है। इसके अंदर Q1 चिप मिलती है जो किसी भी गिमिक की तरह नहीं
नहीं बहुत ही ज्यादा काम करती है और वो रियल लाइफ में फील होती है। और इसका टेलीफोटो सेंसर पहली बार इंट्रोड्यूस किया है और पहली बार ही फाड़ा है आईक्यू ने लिटरली। लेकिन Xiaomi के अंदर आपको ज्यादा अच्छी दिखने वाली डिस्प्ले मिलती है, चारों कोनों से कर्व्ड, एट द सेम टाइम पे वायरलेस चार्जिंग, बहुत अच्छी आईपी रेटिंग, इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छे कैमरा जिनको आप यूज ले सकते हो। हाँ, ये एप्पल की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर बार कंसिस्टेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मान के चलो। ये भी कोई बहुत परफेक्ट फ्लैगशिप फोन नहीं है, लेकिन ये उस रेंज तक जा सकता है जहां पे कैमराज में, लुकिंग में मतलब ओवरऑल एक फ्लैगशिप टाइप कंसीडर किया जा सकता है। दैट्स ऑल, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको 1-1.5 महीने रुक के लेना है या फिर आईक्यू ले सकते हो। आईक्यू की प्राइस प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, लिटरली बहुत मस्त प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 8 जनरेशन 3 आपको शायद इतना सस्ते में ना देखने को मिले। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए